हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं धान के बारे में, धान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, धान का जो पहला क्वेश्चन है, धान का वानस्पतिक नाम क्या है। तो दोस्तों, जो धान का वानस्पतिक नाम है वो राइजा सटाइवा है। इसकी दोस्तों जो फैमिली है वो ग्रेमनी या पोएसी है। पोएसी दोस्तों न्यू नेम है, ग्रेमी दोस्तों ओल्ड नेम है। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन शुरू करने वाले इसमें पहला क्वेश्चन कि धान का उत्पत्ति स्थान क्या है। तो दोस्तों, धान का जो उत्पत्ति स्थान वो है साउथ ईस्ट एशिया। अगर बात की जाए दोस्तों कि धान में क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं या गुणसूत्र संख्या कितने होते हैं, तो धान में दोस्तों 2n बराबर 24, यानी धान में क्रोमोसोम नंबर 24 पाए जाते हैं। अगर बात की जाए प्रोटीन की दोस्तों कि धान में प्रोटीन कितने % पाई जाती है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है धान में प्रोटीन। तो दोस्तों, धान में 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है। कभी कभी पूछता है कि धान में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दोस्तों ओराइजिन प्रोटीन पाई जाती है, 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भूरा चावल में प्रोटीन कितने % होता है। तो दोस्तों, जो ब्राउन राइस होता है उसमें दोस्तों अगर प्रोटीन की बात की जाए 7.9 से 8%, लगभग समथिंग 8% प्रोटीन पाई जाती है। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कि धान में वसा कितने % पाई जाती है। अगर वसा की बात की जाए दोस्तों, जो धान है उसमें 2 से 2.5%, कितना दोस्तों 2 से 2.5% तक वसा पाई जाती है। अगला कि धान की भूसी में ऑयल कितने % पाया जाता है। हाँ दोस्तों, धान में ऑयल भी पाया जाता है। धान की जो भूसी होती है उसमें दोस्तों 15 से 20% तक 15 से 20% तक ऑयल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धान के दाने में लाइसिन अधिक होता है, जो कुल प्रोटीन का 4% होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि छिला हुआ राइस क्या कहलाता है। जो दोस्तों छिला हुआ राइस है वो ब्राउन राइस कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, ब्राउन राइस कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि धान में हलिंग % कितना होता है। दोस्तों, धान में हलिंग % 67 से 70% होता है दोस्तों। अब पूछता है कि चावल को उबालने से कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों विटामिन बी सुरक्षित रहता है दोस्तों। विटामिन का अगर साइंटिफिक नेम देखा जाए या रासायनिक नाम देखा जाए तो दोस्तों थायमीन कहते हैं। कभी कभी पूछता है कि विटामिन बी ना देकर उसका डायरेक्ट साइंटिफिक नेम रख देता है थायमीन। तो दोस्तों दोनों नाम याद रखना है, विटामिन बी, इसका जो रासायनिक नाम हो थायमीन। अगला है चावल के फल को क्या कहते हैं। जो चावल होता है उस फल को क्या कहते हैं दोस्तों, चावल के फल को कैरियोप्सिस कहा जाता है। अगला बात की जाए क्वेश्चन कि विश्व में चावल का सर्वाधिक निर्यात कौन देश करता है। तो दोस्तों, चावल का सबसे अधिक दोस्तों जो निर्यात है वो थाईलैंड कंट्री करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला, चावल की वृद्धि के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, चावल की वृद्धि के लिए 30 से 32 सेल्सियस तापमान उचित रहता है या सबसे अच्छा माना जाता है। अगला बात की जाए दोस्तों टेस्ट वेट की, तो धान का टेस्ट वेट कितना होता है। तो दोस्तों, जो धान है उसका टेस्ट वेट होता है दोस्तों 25 ग्राम। दोस्तों, जो टेस्ट वेट होता है वो कितने, 1000 धानों का वज़न, 1000 दानों का वज़न टेस्ट वेट कहलाता है दोस्तों। तो धान का टेस्ट वेट कितना होता है 25 ग्राम। और पूछता है कि बासमती धान का टेस्ट वेट कितना होता है। तो दोस्तों, बासमती चावल का टेस्ट वेट 21 ग्राम होता है। नॉर्मल धान का टेस्ट वेट वो है 25 ग्राम। अगला है औसत तापमान, यानी कि एवरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए धान की कल्टीवेशन के लिए। तो दोस्तों, जो एवरेज टेम्परेचर वो 21 से 37 सेल्सियस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पुष्पन अवस्था में जब धान में पुष्प आती है उस समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए। दोस्तों, उस समय टेम्परेचर 26 से 29.5 सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पकने की अवस्था पर। दोस्तों, पकने की अवस्था पर जो टेम्परेचर वो 20 से 25 सेल्सियस होना चाहिए, इससे अधिक से दोस्तों नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 12 सेल्सियस से तापमान कम होने पर पोलन स्टेबिलिटी हो जाती है। यदि दोस्तों अगर धान की कल्टीवेशन हो रही है, अगर 12 सेल्सियस से तापमान कम है तो दोस्तों पोलन स्टेबिलिटी हो जाती है।
वही बात की जाए कि 38 सेल्सियस से अधिक तापमान हो जा रहा है तो दोस्तों पोलन बॉन्ड हो जाते हैं। अगर दोस्तों 12 सेल्सियस से कम है तो पोलन स्टेबिलिटी हो जाता है। अगर तापमान 38 से अधिक हो जा रहा है तो दोस्तों पोलन बॉन्ड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 50 से 55% प्रकाश संश्लेषण में कौन सी पत्ती का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है? तो दोस्तों फ्लैग लीफ का 50 से 55% योगदान रहता है प्रकाश संश्लेषण में। अगला क्वेश्चन की बात की जाए कि धान कैसा पौधा है, तो दोस्तों धान C3 प्लांट है। कैसा है? C3 प्लांट है। और दोस्तों स्वाड्य प्लांट है। कैसा है? स्वाड्य प्लांट है। और दोस्तों इसमें पॉलिनेशन अगर की बात की जाए कैसा पाया जाता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। धान कैसा है? C3 प्लांट है और स्वाड्य प्लांट है। इसमें कैसा पॉलिनेशन पाया जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धान की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो धान की टोटल दोस्तों 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 22 जंगली प्रजातियां हैं, 22 जंगली प्रजातियां हैं और दोस्तों दो प्रजातियों की कल्टीवेशन की जाती है। अगला है धान के पुष्प कर्म को क्या कहते हैं? दोस्तों जो धान का पुष्प कर्म होता है उसे पेनिकल कहते हैं। पेनिकल या पुष्प गुच्छ कहते हैं। ये भी दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है धान के पौधे में कितने पुंकेसर होते हैं? तो दोस्तों धान का जो प्लांट है उसमें दोस्तों 6 पुंकेसर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 6 पुंकेसर होते हैं। अगला क्वेश्चन है लेमा और पेलिया को मिलाकर क्या कहते हैं? लेमा और पेलिया को मिलाकर दोस्तों उसे हल कहते हैं। अगला है धान के तने को क्या कहते हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, धान के तने को दोस्तों कल्म कहते हैं। अगला चावल उगाने वाले देशों में भारत का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। अगर दोस्तों चावल उगाने के देशों में की बात की जाए तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। 43.90 मिलियन हेक्टेयर है दोस्तों भारत का क्षेत्रफल। अगर बात की जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल और उत्पादन सबसे अधिक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है धान की 2 प्रजातियों की खेती की जाती है। टोटल दोस्तों प्रजातियाँ 24 पाई जाती हैं, जिनमें से 22 तुम्हारी जंगली प्रजातियाँ हैं। 2 प्रजातियों की खेती की जाती है, जिनमें से पहली है ओराइजा सटाइवा और दोस्तों दूसरी ओराइजा ग्लेबेरिमा। जो दोस्तों ओराइजा ग्लेबेरिमा है ये दोस्तों अफ्रीका में उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है? अफ्रीका में उगाई जाती है। जो दोस्तों ओराइजा सटाइवा है इसकी दोस्तों 3 उप प्रजातियाँ हैं। कितनी दोस्तों? 3 उप प्रजातियाँ हैं। ओराइजा सटाइवा की 3 उप प्रजातियाँ हैं। ओराइजा ग्लेबेरिमा दोस्तों ये दोस्तों अफ्रीका में उगाई जाती है। तो दोस्तों ओराइजा सटाइवा की 3 उप प्रजातियाँ, जिनमें से पहली ओराइजा सटाइवा इंडिका, दूसरी ओराइजा सटाइवा जापोनिका और तीसरी है ओराइजा सटाइवा जावानिका। जो दोस्तों ओराइजा सटाइवा इंडिका है ये दोस्तों नाम से ही पता चला है, इंडिका यानी कि भारत में उगाई जाती है। ठीक, कौन सी मतलब कैसा राइस है? ट्रॉपिकल राइस। अगला है ओराइजा सटाइवा जापोनिका, दोस्तों ये जापान में उगाई जाती है, सब ट्रॉपिकल राइस है। फिर अगला है ओराइजा सटाइवा जावानिका, ये दोस्तों इंडोनेशिया में उगाई जाती कैसी प्रजाति है? विल्ड राइस है। अगर बात की जाए कि तीनों प्रजातियों में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है, तो दोस्तों तीनों प्रजातियों में ओराइजा जापोनिका का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगर बात की जाए कि धान की खेती के लिए किस pH पर मतलब खेती अच्छे से की जा सकती, तो दोस्तों जो धान की खेती के लिए 5 पॉइंट से 6 पॉइंट pH तक खेती अच्छे से की जा सकती। ये थे दोस्तों आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सभी एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं दोस्तों। धन्यवाद।